दिलवा रहे हैं। काता रानी, जब हम तुम्हारी तरह फंसे थे नदिया पे, हमने काता घड़ा उठाओ तो तुमने ये काता तो मेरे हाथ में पंडित का घड़ा है। हे तारा, आज हम भी बंधन में, ये घाट भी मेहतर का है। यहाँ तुम्हें कर टका देना पड़ेगा। बात सुनो। कहने रानी तारा, पहले कफन फिर कर, उसके बाद लेश का दफन। तो रानी तारा कर लेगी सैया, अब जो तुम्हें दिखाई दे तो वहां से ले लो। तो महाराज हरिश्चंद्र ने जो आधी साड़ी बदन में पड़ी थी, लोगों खींच के आज कफन के रूप में लिया। माताओं, कथा तो हर साल होती है और हर कथावाचक महीने गांव में आते हैं। एक शंका हमारे मन में रहती है। कालू मेहतर ने ये कहा था परिचित जी कि कर और कफन दोनों लेने, उसके बाद लेस का दफन होगा। अब महारानी तारा ने कफन को तो साड़ी के रूप में दे दिया, लेकिन कर कहां से दिया? कर के पास कोई पैसा नहीं था। विद्वानों, कर कहां से दिया मैया तारा ने? अरे वो भी किसी की नौकरानी थी, कोई पैसा पास में नहीं था। और माताओं, अगर कर दिया नहीं होगा तो धर्म बचेगा नहीं। कर तो दिया, लेकिन दिया कहां से, कोई बताएगा? सुनो, हमने जो पढ़ा है वो हम बता रहे हैं आपको। ये देखो, हमारी बड़ी बड़ी मैया बैठी हैं, ये अपने छोटे नाती को श्रृंगार करती है। श्रृंगार, नाती श्रृंगार जानते कहा हो? तो कमर में करधनी, करधनी अब तो चांदी की बनने लगी है मैया। पहले कालो धागा हो तो फिर वहां एक कौड़िया डलती थी, फिर सिक्का में छेद कर लेती, रुपया डाल देती थी, बनती थी करधनी, है ना। अब माताओं, मैया तारा ने अंतिम घड़ी में सबसे बड़ा कदम उठाया। क्या? मैया तारा आज अंतिम समय पर आज अपने बेटा का श्रृंगार उजाड़ रही है। करधनी बनी थी रोहित के कमर में। अरे वो तो एक राजा का बेटा था, उसके तो सोने के सिक्का पड़े थे करधनी में। आज मैया तारा ने लला की कमर से करधनी को तोड़ दिया। करधनी को जब तोड़ा तो वो सिक्का निकाल के महाराज हरिश्चंद्र को कर के रूप में दिया कि ले महाराज, धर्म बचना चाहिए, धर्म ना चला जाए। आज लोगों, विश्वामित्र ने यहाँ पर एक चाल चल दी। क्या किया? मंत्रों के द्वारा अग्नि को बांध दिया, रोहित को वहां से निकाल के लेके चले गए। और जिस समय रोहित को लेके चले गए, आज नतीजा ये हुआ, मैया तारा बेहोश करके जाके मंदिर में लेट गई। विश्वामित्र ने काशी में जाकर आवाज लगा दी, और जब आवाज लगी है कि मंदिर में गड्ढाई नहीं है, ये बात जब कालू मेहतर को पता चली है तो आज हरिश्चंद्र को बुलवाया। अच्छा ध्यान दो, मक्का हुई, कोई गौर नहीं है।
प्यारे नतीजा ये हुआ, हरिश्चंद्र को बुलवाया, हाथ में तलवार दी कि चले जाओ और मंदिर में डायन आई है उसे मार के डाल के चले आओ। आज लोगों चले हैं महाराज हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र क्या नहीं जानते, सब जानते हैं, धर्म की खातिर चले हैं महाराज हरिश्चंद्र। और महारानी तारा के समीप जब गए हैं तो केश पकड़ के खड़ा कर दिया, बोले अरे अब आगे न, तेरा पुत्र खत्म हो गया, इसके बदले दूसरे के पुत्रों को खाएगी। कहाँ की दया ममता है। आज मारने को भाई तो रानी तारा बोली महाराज रुक जा, प्राण सबको प्यारे हैं और तुम इतने कमजोर हो गए हो जो तुम, अगर मुझे प्राणों की चिंता हुई और मैं भाग गई तो तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। पर जी मैया तारा बहुत बड़ी सत्यवादी थी। मैया तारा कहने लगी सैया तुम बड़े कमजोर हो गए हो, अरे तुम करो नित्या और महादुख लो भोजन नहीं मिलता, शरीर सूख गया, तुम्हारे कमजोर हो गए हो। पूजा बदली मेरे राजा आयो, महाराज अगर मोर प्यारी हो गए पहले लीजो बांध बाद में सुर बोला पहले लीजो बांध बाद में सुर बोला शिष्य में महाराज हरिश्चंद्र रानी तारा को बांध लिया। जब हाथ बांधे तो तलवार चलाई है प्यारे, दांती पीस के लोगों गजब हो गया। अरे दांती पीस के सतवादी ने तलवार के दला घुमा